नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश विस्तार लेकर 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यकाल में आउटसोर्स आधार पर कंपनियों के माध्यम से लगे करीब 200 अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ गया है। विस्तार प्रशासन ने इन कर्मचारियों की सेवाओं को बुधवार से ब्रेक दे दी है। सभी विभागाध्यक्ष और शाखा प्रमुखों की कुल सचिव ने बुधवार से आउटसोर्स कर्मचारियों से किसी तरह का कार्य न लेने का आदेश दिया है। विस्तार प्रशासन ने इनका कंपनियों के साथ हुई करार का नवीनीकरण नहीं किया है। इसकी प्रक्रिया को 6 अक्टूबर तक करने की बात कही है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि बुधवार से आउटसोर्स कर्मचारियों से काम नहीं लिया जाएगा। विस्तार प्रशासन के इन आदेशों के बाद आउटसोर्स कर्मचारी बुधवार से कुलपति कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। ये कर्मचारी पिछले करीब 10 सालों से आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन के इस नए फरमान से इन कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ गया है। ऐसे कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। हड़ताल का ऐलान। हिमाचल में 2 अक्टूबर को रात 8 बजे से नहीं मिलेगी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर रात 8 बजे से 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो जाएगी। कर्मचारियों ने मांगों को न मानने पर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इस कारण आम जनता को 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। एम्बुलेंस कर्मचारी इस दौरान उपायुक्त कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन सीटू संबंधित ने नेशनल हेल्थ मिशन NHM की नीतियों के खिलाफ ही हड़ताल करने का निर्णय लिया है। सीटू अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि NHM के अधीन काम करे कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है और 12 घंटे की ड्यूटी के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऊना में GST इंस्पेक्टर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस ने की कार्रवाई, मांगी थी बड़ी रकम। हिमाचल प्रदेश तर्क एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना की टीम ने एक GST इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अंशुल दीवान GST निरीक्षक निवासी गांव डागर दद तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा को विजिलेंस टीम ने हिरासत में लिया है। वे GST कार्यालय ऊना में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से कुल 1,25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। हिमाचल में सरकारी अधिकारी के तबादले के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर जारी कर दिए दस्तावेज, 0 FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के कारनामे चर्चा में हैं। 2 STM दुष्कर्म के मामले में फंसे हैं, जबकि 2 HS अधिकारियों पर अनियमितता के आरोप है, जिन पर कार्रवाई का आदेश दिए गए हैं। इस बीच एक और बड़ा कारनामा सामने आया है। एक सरकारी अधिकारी का तबादला हो गया तो दूसरे ने उसके फर्जी हस्ताक्षर करके दस्तावेज जारी कर दिया। ये मामला राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामने आया है। मिशन में पूर्व में डिप्टी CEO अधिकारी के तबादले के बाद सरकारी दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर कर कारोबारी को लाभ पहुँचाने की कोशिश करने का ये मामला है। मामले का पता चलने पर अधिकारी ने केलांग थाना में 0 FIR दर्ज करवाई है। मामला शिमला से जुड़ा होने के कारण इसे जांच के लिए छोटा शिमला थाना भेजा गया है। MBBS प्रशिक्षु इश्का का शव बरामद। 21 सितंबर को रावी नदी में गिरी थी कार दुर्घटना के बाद रावी नदी में लापता हुई MBBS प्रशिक्षु इशिका उम्र 24 पुत्री बीजे निवासी हाटकोटी शिमला का शव चुमेरा जलाशय से बरामद कर लिया गया है। शव घटनास्थल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर द्रड्डा के पास से मिला है। 21 सितंबर को इशिका अपने 3 साथियों के साथ कार में जा रही थी, जब प्रेल के पास कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरी। हिमाचल को केंद्र से 1500 करोड़ रुपए से नहीं मिला एक पैसा। CM सुख ने सीमेंट के दाम और कर्मचारी के वेतन पर दिया स्पष्टीकरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के समय हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी,
लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला है। ओकओवर में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि पैसा हिमाचल को कब मिलेगा। प्रदेश को आपदा से उभरने के लिए पैसों की जरूरत है। प्रदेश गंभीर प्राकृतिक आपदा बाढ़ से नुकसान का सामना कर रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से जहां तक संभव था आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की है। सीमेंट दाम और जीएसटी पर सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है। बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से सबसे अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश ऐसे छोटे राज्यों को हुआ है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के विदेश दौरे पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अधिसूचना को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मुख्यमंत्री की अनुमति कोई विदेशी दौरा संभव नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकार किया कि राज्य इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 से 5 महीनों तक राज्य पर्यटन विकास निगम और राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि सरकार पेंशन और वेतन समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश के डिपो में 4 माह बाद अक्टूबर में मिलेगा सरसों का तेल। सस्ते राशन की डिपो में 4 माह बाद अक्टूबर महीने में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल मिलेगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सरसों के तेल के दाम फाइनल कर दिए और सप्लाई ऑर्डर भी जारी कर दी है। सरसों तेल के दाम अक्टूबर से दिसंबर माह के लिए तय किए गए हैं। डिपो में अक्टूबर माह में एपीएल और एनएफएस से उपभोक्ताओं को 160 रुपए में लीटर तेल मिलेगा। इसके अतिरिक्त टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 168 रुपए तेल उपलब्ध होगा। बीते 4 माह से उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल उपलब्ध करवाया जा रहा था। एचआरटीसी पेंशनरों को 30 तारीख को भी नहीं मिली पेंशन। प्रबंधन बोला सरकार से नहीं मिला बजट, अब होगा संघर्ष। सरकार और निगम प्रबंधन की खराब वित्तीय स्थिति के कारण एचआरटीसी पेंशनरों को एक साथ पेंशन नहीं मिली है। 30 तारीख बीत जाने के बाद भी प्रदेश के सैकड़ों पेंशनर अगस्त माह की पेंशन से महरूम हैं। पेंशन न मिलने से सैकड़ों पेंशनर सरकार और निगम प्रबंधन से नाराज है। दूसरी ओर निगम प्रबंधन अपनी वित्तीय स्थिति का रोना रो रहा है और प्रबंधन ने पेंशन जारी करने के लिए राइडर लगा दी है। निगम के पास जो बजट था उसे 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को मासिक पेंशन जारी कर दी है। हालांकि पेंशन शिमला मंडी सहित कुछ एक स्थानों पर मिली है। निगम प्रबंधन के इस रवैये से पेंशनर्स में भारी रोष उत्पन्न हो गया और अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। 15 अक्टूबर को पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर निगम मुख्यालय के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पेंशनर सचिवालय जाएंगे, वहां पर भी प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना हुए सेवानिवृत्त। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राज्य सचिवालय में उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। सक्सेना ने प्रदेश के विकास में सभी के योगदान को सराहा और कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार अब कौन सा अधिकारी संभालेगा, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। नया अधिकारी आज कार्यभार संभालेगा। इस लिस्ट में के पंत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हिमाचल के पर्यटन स्थलों की अब हेली टैक्सी से करे सैर। पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज दिवाली से शुरू करेंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पर्यटकों के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। चंडीगढ़ और जुब्बा डायरेक्टरी से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। अभी शुल्क दरें निर्धारित नहीं हुई है। ये सेवा उड़ान 5.0 के तहत शुरू हो रही है, जिससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 400 करोड़ रुपए की फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी हवाला से दुबई भेजा निवेशकों का पैसा। एनआईए कर सकती है मामले की जांच। फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में निवेशकों के 400 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से दुबई भेजे गए हैं। ईडी के बाद मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है। लावी चौधरी समेत अन्य आरोपियों का वीजा रद्द होगा। पूछताछ में नवाब हसन और हरिंदर पाल ने कई राज खोले हैं, जिससे पता चला कि आरोपियों ने दुबई में अपने कारोबार में पैसा लगाया है। नितिन शर्मा बना खालिद। डीसी ऑफिस कुल्लू को दी थी बम से उड़ाने की धमकी। आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार है।
डीसी ऑफिस कुल्लू को बम धमाके से उड़ाने वाला ईमेल भेजने वाले मास्टरमाइंड को मैसूर पुलिस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 मई को डीसी कुल्लू को बम धमाके वाला ईमेल भेजा था। आरोपी ने एक मुस्लिम मौलिक संगठन से प्रभावित होकर हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम नाम रखा था। ईमेल करने के लिए उसे 30,000 रुपये मिलते थे। हत्या जैसे कई अपराधों में आरोपी शामिल रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिर बरसेंगे बादल, 4 से रहेगा येलो अलर्ट। हिमाचल से 26 सितंबर को मानसून के पूरी तरह से चले जाने के बाद मौसम साफ और सुहावना बना हुआ था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कांगड़ा और धर्मशाला में मंगलवार को बारिश हुई, जबकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर बादलों ने डेरा जमाए रखा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 से 3 अक्टूबर तक मौसम के साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 4 से 6 अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से मिले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। प्रदेश कांग्रेस की नए सिरे से गठन की चल रही प्रक्रिया के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल से मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश प्रभारी को प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से अवगत करवाया। साथ ही दोनों नेताओं के बीच सत्ता और संगठन से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर गर्म है।